इनफैक्ट एक बार मैं बिग बॉस में एज अ पैनलिस्ट भी गया था, तो मुझे जब पहले बुलाया गया तो बिकॉज आई एम अ सेलिब्रिटी आई वाज एक्सपेक्टेड टू स्पीक फ्रॉम द सेलिब्रिटीज साइड, तो मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा मैं वहाँ सिर्फ मनवीर को सपोर्ट करने जा रहा हूँ। उस वक्त मैं पर्सनली नहीं जानता था मनवीर को, मैंने सिर्फ उसको शो पे देखा था, और शो पे ही मुझे एक बहुत सच्चा और अच्छा इंसान लगा, एंड आई वाज रियली रूटिंग कि ये बंदा जीतना चाहिए, क्योंकि द राइट पर्सन इन लाइफ शुड विन। यहाँ मनवीर है, गीता है, एंड दीज आर द टू जैसे जैसे खुद है ऐसे ही लोग वो पसंद करते हैं, और ही इज द मोस्ट जेन्युइन गाय आई हैव सीन। मैं कल भी बोलता आया हूँ, मैं वहां भी बोलता आया हूँ, भाई की सोच, मतलब ये नहीं कि ये सामने बैठे हैं या गीता दी बैठी हुई है, मतलब ये कुछ 12 लोग थे हम, 12 लोग में से अगर किसी एक को अलग हटा के खड़े करो जो सब 11 लोगों के लिए खड़ा है, तो वो रवि दुबे भाई थे। और मैं सच्ची में ये बोलता हूँ कि इन्होंने मुझे बाहर से देखा, ये अंदर आई, मुझे कई बार बोल चुके हैं कि मनी सॉरी मैंने आपको रोक दिया, कि मैं अंदर इसलिए आया कि मुझे तुझे मिलना था, तुझे देखना था कि अंदर सच्ची में वो चीजें चल रही है और तू इतना स्ट्रांग है नहीं है। बट इन्होंने जो बाहर से और जो अब मुझे सपोर्ट किया है बीइंग अ सेलिब्रिटी, क्योंकि अभी भी हम तो इनको देखते देखते आए पिछले 7-8 साल से, और इनके साथ खड़े होके इनकी सोच पता करके, और मतलब लिटरली मुझे अब सच्ची में जो बाहर से दिखता है ना कि इंडस्ट्री ये है वो है, जो हवाएं होती है कि कल बोल रहा था मुझसे एक बंदा कि आपको वायरल होना है तो क्या करोगे, मैंने की कंट्रोवर्सीज और किसी नेगेटिव अप्रोच से अच्छा है कि मैं वायरल ना हूँ, बैठा रहूँ। हाँ। तो वो हम सबकी अप्रोच है। बिल्कुल that's it. आपने पहले रियलिटी शो किया बिग बॉस, उसके बाद ये आपका दूसरा रियलिटी शो है, तो आपको क्या डिफरेंस लगा दोनों में? दोनों ही अपने आप में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। बिग बॉस को क्रेडिट दूंगा सबसे पहले कि मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी एक हो, आज सब सोचते होंगे, सबको मनी मन में कहीं ना कहीं सबके मम्मी पापा मजाक में बोल देते हैं, मेरी दादी भी बोलती थी कि मेरा बेटा हीरो बनेगा, तो कैसे बनेगा वो मुझे पता ही नहीं था, क्या पाथ है, क्या रोड है, क्या कैसे जाना है। बट थैंक्स बोलूंगा ये एंड मॉल और कलर्स वालों को कि जैसे होता नहीं है कि क्रिकेट में इंडिया में हर कोई नहीं जा सकता, तो उनके लिए आईपीएल आ गया है, तो अगर बॉलीवुड में और मूवीज तक कोई नहीं पहुंच सकता तो उनके लिए बिग बॉस ने ये एक प्लेटफॉर्म दिया है। और अभी भी लोगों से बोलूंगा कि जितना हो सके ट्राई करो इंडस्ट्री में जाने का, इन लोगों से मिलने का, और इनके साथ बैठ के खाना, बातें करना, ये शेयर करना, मतलब ये बहुत अच्छा मेरे को प्लेटफॉर्म मिला। तो सबसे फर्स्ट क्रेडिट गोज टू बिग बॉस। उसके बाद अगर आते हैं खतरों के खिलाड़ी के लिए, तो वहां मैं अपना नेचर, अपनी लाइफ, जैसे मैं यहाँ हूँ, जो मैं घर में जीता हूँ वो जी के आया। मैंने कोई ऐसा नहीं किया कि जिससे मुझे खुद लगे कि हाँ भाई मनवीर भी ये कर सकता है। बट यहाँ जब मैं कोई स्टंट करने जा रहा था, तो उससे पहले आता है दिल में कि सामने अगर गीता दी खड़ी है, या रवि भाई खड़े, या ऋत्विक है, वाही है, तो यार ये भी वही करने जा रहे हैं जो मैं करने जा रहा हूँ, और अब हम दोनों में से बेस्ट कौन करेगा, या मैं कितना अपने आप को पुश कर सकता हूँ। तो मैंने जो यहाँ सीखा है ना कि आपको कुछ चीजें ऐसी करनी होती है लाइफ में जिससे आपको ये पता लग जाए कि आप अपने आप को कितना पुश कर सकते हो। तो मैं अपने आप को एक जो कंफर्ट जोन होता है ना, उससे बाहर निकाल के जो करके आया, वो मैंने यहाँ सीखा है। रवि, यू रीयूनाइटेड विद योर जमाई राजा को एक्टर निया शर्मा, तो कैसा था उनके साथ टाइम स्पेंड करना, एक और शो में, रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करना? राइट, सो निया के साथ मेरी जो इक्वेशन है ना, वो बहुत पीक्स एंड ट्रफ्स वाली रही है, व्हिच यू प्रोबब्ली नो आल्सो। जमाई के इनिशियल फेजेस में बहुत लंबे अरसे तक मैं और निया बात भी नहीं करते थे, फिर टुवर्ड्स द एंड मेरी और निया की बहुत अच्छी दोस्ती हुई, एंड नाउ वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। सो मैंने उसको कई बार अलग अलग लाइट्स में देखा है। So after we became friends, I obviously began to appreciate a lot of areas and traits of her life which I earlier could not see because हम बातें नहीं करते। वो एक बहुत ऑनेस्ट लड़की है, बहुत मतलब शी इज कम्प्लीटली, आप वो मन में क्या सोच रही है, उसके दिल में क्या और उसकी जबान में क्या है, आपको डिसाइफर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब एक ही रहता है। एंड निया इस शो में भी आपको उसका वही ट्रेट नजर आएगा, दैट इफ शी इज फीलिंग समथिंग शी इज नॉट हाइडिंग इट, शी इज नॉट कंसीलिंग, वो पूरी तरह आपके सामने वैसी ही है जैसी वो मतलब जैसी अंदर है वैसी ही बाहर है। So Nia is one of the strong, one of the visual appeals of the show in terms of her personality also. She is a beautiful girl, वैसे भी, but in terms of her personality also. तो वो इक्वेशन और ज्यादा अच्छी हुई बिकॉज मैं निया को एक दूसरे लेवल पे भी समझ पाया। 3 साल जमाई में काम करना एक तरफ है, और 1 महीना 1.5 महीना निया के साथ खतरों के खिलाड़ी में बिताना एक तरफ है। या हम सब लोग एक दूसरे को बहुत अलग स्पेस से अब समझ पा रहे हैं, बिकॉज ये 12 जो कंटेस्टेंट्स हैं और रोहित सर हैं और जो बाकी टीम है, वी आर मीटिंग ईच अदर ऑन अ वेरी डिफरेंट ग्राउंड ऑल टुगेदर इन खतरों के खिलाड़ी। सो वी नो ईच अदर एज डिफरेंट वर्जन्स ऑफ ईच अदर। लाइक अभी आपने कहा कि गीता जी सेलिब्रिटीज के साथ हैं, तो आई हैव रियलाइज्ड कि
सेलिब्रिटीज में एक लार्ज नंबर ऑफ लोग सेलिब्रिटीज ही रह जाते हैं और कुछ एक लेजेंड्स बन जाते हैं. तो वो क्यों बनते हैं, वो फर्क क्या है, वो हमें जब हम साथ में रहे तभी पता चला दैट व्हाई गीता फोगट इज अ लेजेंड. शी इज नॉट जस्ट अ सेलिब्रिटी. शी इज नॉट जस्ट अ सेलिब्रिटी. और ये मेरी इतनी तारीफ ये अभी ही नहीं, सिर्फ लाइव चल रहा है इसलिए नहीं, मुझे ऐसे ही करते रहते थे और मुझे मेरे शब्द कम पड़ जाते थे कि कैसे मैं इनको थैंक यू बोलूं इनके लिए, क्योंकि ये भी इतने ही अच्छे हैं और इतनी जो मैं इनको इनके लिए तारीफ ले सकूं उतना कम है. सेम टू यू है. Same to you. गीता, आप पे मूवी बन चुकी है दंगल. एवरीवन सीन यू इन द मूवी, बट ये आपका जैसे पहले फर्स्ट रियलिटी शो है, फर्स्ट आपका ये टीवी डेब्यू है. जब ये न्यूज आपने अपने पेरेंट्स को दी, अपने हस्बैंड को दी, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो लोग सब डिड दे ऑल एग्री कि आप जाइए? देखिए मैंने मेरे पापा को भी बताया था और मेरे सबसे पहले तो हस्बैंड को बताया मैंने कि तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि अगर मुझे ठीक लगता है तो मुझे करना चाहिए. और सेम मेरे पापा ने बोला कि लेकिन पापा ने पहले मुझे बोला कि प्रैक्टिस नहीं करनी क्या, तो मैंने कहा कि थोड़ा टाइम का है तो प्रैक्टिस तो मैं करूँगी उसके बाद. तो उन्होंने बोला कि मेरी मर्जी के ऊपर छोड़ दिया कि मैं करना चाहती हूँ तो मुझे जाना चाहिए. और लेकिन जब मैं जा रही थी तो मेरे पापा ने बोला कि अब जा रही है तो जीत के आना. और आपके अकॉर्डिंग वहाँ पे सबसे चैलेंजिंग कंटेस्टेंट, सबसे टफ कंपटीशन आपको किससे लगा? अब तीनों से ये सवाल है. मैं स्टार्ट करूं. ये पहले ही पूछा गया हमसे. हम 12 लोग थे और ये सब ना एक कंपटीशन, एक स्ट्रांग बंदा. पहले तो सभी स्ट्रांग है अपने आप में, किसी के साथ खड़े ना वो सब स्ट्रांग है. ये कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है, बट होता क्या है ना, स्टंट पे निर्भर करता है. हर किसी की अपनी अपनी एक स्ट्रांग है. जैसे भाई मेंटली बहुत हेड स्ट्रांग एक नंबर. अगर इन पे कुछ चीजें छोड़ दी जाए वो आप देखोगे आगे, तो ये अगर इन्होंने सोच लिया तो सोच लिया. मेरा थोड़ा सा एनर्जेटिक वाला सीन है. मैं हर चीज को बहुत जल्दी और मतलब एक अलग ही लेवल से, फुर्ती से, इससे उससे, तो उसमें कहीं ना कहीं चीजें. दी का अपना एक है, मतलब गीता दी का अपना एक है. इनको जाना है और करना है, तो ये नहीं देखते कि कंपटीशन में कौन है और क्या है. तो अगर इसका एक कंक्लूजन निकाला जाए तो सब इट टोटली डिपेंड्स ऑन स्टंट की क्या मिल रहा है और किसका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. तो सब अपने आप में स्ट्रॉन्ग थे. कोई पानी के साथ स्ट्रॉन्ग था, कोई हाइट के साथ कंफर्टेबल था, कोई जानवरों के साथ कंफर्टेबल था. शांतनु बहुत ही बैलेंस था. अब अगर नाम लेके अगर मैं नाम लेके धीरे धीरे जाऊं सबके लिए तो इनके लिए कम पड़ जाएगा. लेकिन जो मैंने देखा है सभी अपने आप में सब अपने आप में एक नंबर औसम थे. और सबने मतलब ऐसा शो दिया है कि मुझे नहीं लगता कि आप कोई और आपने सभी खिलाड़ी कोई कम नहीं था. सभी एक से बढ़कर एक थे, तो किसी को कम आंकना मुझे नहीं लगता कि वो ठीक रहेगा. सभी एक से बढ़ के. और ऐसा भी कुछ था कि आपका किसी के साथ, कोई कंटेस्टेंट के साथ आपका बॉन्डिंग जो बहुत अच्छा बना हो, किसी से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई हो? मुझे लगता है कि मेरा ही नहीं, सभी का एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग है. और हम लकी रहे हैं कि इतनी अच्छी टीम इस बार हमारी. और ये भी एक रीजन हो सकता है कि शो काफी हिट हो, क्योंकि हम लोगों ने एक फैमिली की तरह ही खेला है. सब एक के साथ इन्वॉल्व रहे. कोई एक बंदा गेम करने जा रहा है तो दूसरे बंदे उसको पीछे से अपलोड और मोटिवेट ही कर रहे हैं. कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ ऐसा कंपटीशन था कि तू हारना है मुझे जीतना है. सब बीइंग अ फैमिली वाला सीन था. Ravi, I have a question for you. Sargun visited you in Spain. Oh yeah. So how is the feeling of your wife coming over to your sets and meeting you? So when the show was offered, जब मैं reasons ढूंढ रहा था शो ना करने के, तो एक रीजन ये भी था कि मुझे 1.5 महीना सरगुन से दूर रहना पड़ेगा. वो हमने देखा था जब सरगुन यहाँ पे नहीं थी. That time also you missed her. Yeah, so it was missing her in the sense that वो जो मेरा और सरगुन का इक्वेशन है, वो जो आप क्विंटेसेंशियल इक्वेशन जो देखते हैं आपके जो टीवी में और फिल्मों में दिखाया जाता है और जिसके ऊपर ग्रीटिंग कार्ड्स बिकते हैं जिसको बेस बना के, वो वैसा इक्वेशन नहीं है. एंड बोथ ऑफ अस डू नॉट बिलीव इन द सेलेबल लव काइंड ऑफ रिलेशनशिप. वी आर with each other to share each other's ambitions, each other's dreams, each other's visions, to make it our own and move forward in the same direction. So वो एक क्या होता है ना कि जब आप दोनों एक गेयर एंड मैश की तरह कनेक्ट करते हैं और एक दूसरे से थोड़ी देर तक अलग रहते हैं, तो वो that love and affinity aspect is one thing, but there is a lot of inspiration and there is a lot of feeding off each other's energies also that happens between me and Sargun. तो उस वक्त में मतलब ये एक चैलेंजिंग स्पेस था और बहुत सिचुएशंस ऐसी थी जो अनएक्सप्लोर्ड डोमेन्स थी. तो कई बार वो हावी भी हो जाती है और कई बार आप एकदम एनर्जी आपकी डिप्लीट हो जाती है. तो उस वक्त जब एकदम ही मतलब कई बार ऐसा होता है ना, रॉक बॉटम हिट करने वाले होते हैं, एंड देन सरगुन केम एंड शी स्पोक टू मी, शी रिमाइंडेड मी दैट इट हैज मैनिफेस्टेड कंप्लीटली इन आवर लाइव्स एंड ये हमारी बेहतरी के लिए है, तुम्हारी बेहतरी के लिए. इट इज फॉर
that there is a later reason to it. All of that Sargun explained to me. Sargun ये ऋत्विक ने अभी जो 18 तारीख को हमारी मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यही बोला था that जब रवि की बैटरी डाउन हो जाती है तो सरगुन आके उसको फुल चार्ज कर देती है. Sargun is doing really well in Punjabi yes. industry. She's a big star now. Yeah. उनकी किस्मत वीडियो भी आई है. जी. So if you are ever offered a role opposite Sargun in some Punjabi movie, would you take that? So it has happened some time back. Has it? Okay. But I don't see myself doing Punjabi films, not because of any other reason, but because I don't know the language very well. It's a fantastic space. It's a very creative space. अगर मैं अच्छी पंजाबी सीख गया तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ पंजाबी फिल्म्स, मगर जब तक नहीं सीखता तब तक बेहतर है कि मैं हिंदी के साथ जुड़ा रहूं. और ये नंबर 1 ऑफ स्क्रीन जोड़ी, ऑन स्क्रीन तो मैंने देखा नहीं है, बट जितना मैंने ऑफ स्क्रीन देखा है इन लोगों को, मतलब भाभी बोलूंगा तो सरगुन बुरा मान जाएगी. मुझे बोला था सरगुन बोलना. सरगुन जब स्पेन आई तो लिटरली भाई एक अलग ही लेवल पे जा चुके थे. सच्ची में 4 जब हो जाते हैं और टचवुड जोड़ी ऐसी रहे, और ऑन स्क्रीन नहीं ऑफ स्क्रीन नंबर 1 जोड़ी अगर कोई है मुंबई में तो ये दो. अच्छा, हम कुछ फैंस के क्वेश्चंस लेंगे. Which stunt scared you the most? Which stunt scared you the most? वो मैं मेरा स्टंट तो मैं बता नहीं सकती, वो तो शो देख के ही पता चलेगा कि लेकिन कैसे स्टंट से डर, कैसे स्टंट से लगता है आपको? कैसे स्टंट, मुझे किसी स्टंट से डर नहीं लगा एक्चुअली में. मुझे वहाँ जो लगा नहीं किसी से भी डर तो मुझे डर नहीं, डर तो लगा ही नहीं, लेकिन वहाँ जाके करते हुए डराया जरूर. वही मेरे लिए एक स्टंट था, मैंने कल भी बताया ये कि मुझे डर लगता नहीं, बट वो जो स्पेन के बुल्स के बारे में जाना जाता है, देयर वर ए स्टंट बिटवीन मी एंड द बुल वाला सीन. तो जब वो सामने से दौड़ के आया तो उस टाइम एक वही स्टंट था कि अभी और आप देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या था, बट मेरे लिए वो थोड़ा सा हार्ड था कि डाइजेस्ट करना कि यार 500 किलो का बंदा है वो सामने और वो मुझ पे टूट के पड़ेगा. तो एक वो था, अभी वो पता चलेगा आपको क्या हुआ है, बट एक वो था स्टंट जो भी ऑनेस्टली मैं ये एडमिट करूं कि हाँ सच्ची मुझे डर लगा था उसमें. वैसे तो स्टंट कोई भी होता देखने में तो डर लगता ही था कि नहीं, एक होता है कि आपके पास सेफ्टी वगैरह सब कुछ है, बट एक होता नहीं अंदर से वो कीड़ा कि यार अगर ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा. वो वाला डर था नहीं. और होता भी है यार, सामने भी अगर कोई जानवर है तो पता नहीं कितना ट्रेंड है क्या नहीं है. तो मैं तो एडमिट करूंगा कि कभी भी जो जानवरों का होता है कब किसका मूड बदल जाए किसी को कुछ नहीं पता. और तो ये हाइट वाले, वाटर वाले और ये सब तो ये आपके ऊपर है, बट हाँ मेरा वो था, रवि भाई बताएंगे. वही है, मतलब कि डर तो मेरा सबसे बड़ा तब था जब मैं ये शो ज्वाइन करने वाला था कि मैं करूं या नहीं करूं. जब वो स्पेकुलेशन और एप्रीहेंशन चल रही थी दिमाग में, तो डर उसी वक्त लगता है जब आपका, और ये 1 2 3 गो जब रोहित सर का सुनाई देता था उसके बाद दिमाग काम करना बंद कर जाता था. जो दिमाग काम करना बंद करता है तो डर भी लगना बंद हो जाता है. So when you're analyzing the situation only, then you can feel fear. When you're not analyzing it, when you're purely going by impulse and gut, तो वक्त ही नहीं होता डर को एक्सेस देने का. अच्छा, fans want to know from you, Ravi, how is your bonding with Hina Khan? Bonding with Hina Khan, I have understood her over the whole season. मतलब वो 1 महीने 1.25 महीने का जो period था. And then we spent, once the season got over, me, Hina and Hina's friend was also there. So all of us spent a lot of quality time in Barcelona together. So she's a very nice soul. She's a very nice girl. And she, I think she's got this, how do you call it, a protective instinct about everybody. तो कभी अगर निया को खरोच आई तो पहले कमरे में जाके उसको दवाई देना. और कभी I remember कि मैंने injured my shoulder and मैंने वो ट्रेनिंग करते टाइम मेरे हाथ की स्किन फट गई थी, तो शी मेड श्योर दैट शी गॉट मी दीस पैडेड बैंडेड्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो शी इज अ वेरी स्वीट पर्सन इन दैट स्पेस. वेरी नाइस. Okay, and what is your opinion about your co-contestants? Actually, you can talk about Manveer and गीता. तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं कुछ लोगों को मैं जानता था शो में जाने से पहले, जो मेरे दोस्त थे, और जो रिश्ते मैं वहां से लेके आया हूँ वो ये दोनों हैं. मतलब आई एम मोस्ट फॉन्ड ऑफ द बोथ ऑफ देम, मोस्ट फॉन्ड ऑफ बिकॉज दे आर द 2 मोस्ट ऑनेस्ट पीपल in the show, and obviously Monica is again somebody I find to be very honest and very transparent, very nice soul. And बाकी जितने contestants हैं वो तो मेरे दोस्त ऋत्विक, वाही. अब उनके बारे में जो मेरा नजरिया है ना, वो अगर मैंने अभी बता दिया तो मजा नहीं आएगा. आप शो देखो. मनवीर, आपसे एक सवाल पूछेंगे. आपने सलमान खान ने बिग बॉस होस्ट किया था, रोहित शेट्टी ने होस्ट किया है. दोनों में से आपका कोई फेवरेट जिसको आप ज्यादा पसंद करते हो, या फिर कुछ दोनों होस्ट के बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप बताओ. दोनों मैं बोलूंगा ऐसा कुछ नहीं है
क्योंकि द फर्स्ट पर्सन आई मेट सलमान भाई, जिनको लोग सोचते हैं कि यार स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है, एक एक्टर है एक डायरेक्टर है। तो रोहित सर ज्यादातर पर्दे के पीछे ही रहे हैं, लेकिन जब रोहित सर से मिलने का मौका मिला तो उनको जानने का मौका मिला, जैसे वो दिखते हैं ना, रफ एंड टफ वाला सीन। अगर आपको उनके साथ काम करना है तो आपको पंचुअल होना है, आपको जैसे उन्होंने 1 2 3 जैसे भाई ने बोला 1 2 3 तो आपको करना है, क्योंकि वो अपने काम को लेके बहुत सीरियस है, और वो जैसी एक्शन मूवी करते हैं वो दिखते भी ऐसे ही हैं, और वो है भी एक्शन कराने वाले, तो उनपे ये चीजें सूट होती है कि हाँ ये वाला काम। सलमान भाई टोटली डिफरेंट, वो अपने में मस्त मामला है, और सबका, ये मेरा नहीं, मतलब जो भी मूवी देखता होगा उसका एक ना एक ड्रीम ये होगा कि सलमान से मिलना है, सलमान से मिलना है। ये शो बिग बॉस जब आता था, मैंने ट्राई किया, तो एक ना एक मेरे मन में भी कहीं ना कहीं ये था कि यार सलमान भाई के साथ खड़ा तो होना ही होना है। तो दोनों ही मेरे लिए, ये सोच लो कि जैसे होता नहीं है कि अभी सावन चल रहा है भोले का प्रसाद वाला, तो एक तो ड्रीम कम ट्रू वाला सीन है। दोनों ही अपने आप में महारथी हैं, और सलमान से मिला हूं तो उनके लिए बोलूंगा कि मजा आ गया उनसे मिलके, और रोहित सर के साथ काम किया, स्टंट किए हैं, जिस बारे में जाने जाते हैं वो एक्सपीरियंस किया है, तो उनके साथ भी डबल मजा आ गया। गीता, आप आमिर से काफी मिली थी मूवी के शूटिंग के दौरान, तो अब आपका उनके साथ कैसा रिलेशन है? आप उनसे मतलब कांटेक्ट में हैं, बात होती है? देखिए, कभी कोई ओकेशन या फिर कोई काम ऐसा हो गया जिसके लिए बात करनी है तो बात होती है उधर। कभी अमित खान सर का भी फोन आ जाता है, एंड वही जरूरत होती है बात। उनको जब पता चला आप शो कर रहे हो तो फिर उनका नहीं, शो के लिए उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। अच्छा। और आपको एक्सपीरियंस कैसा था रोहित शेट्टी के साथ? जैसे कि मनवीर ने बताया कि रोहित सर जैसे दिखते हैं, उनको देख के मुझे तो डर लगता था कि आप पता नहीं क्या बताएंगे, क्या स्टंट लेके आए हैं, और वो मतलब एकदम स्ट्रिक्ट लगते भी हैं देख कर, और वैसा ही लेकिन वो जितना स्ट्रिक्ट दिखने में लगते हैं वैसे ही और जब हम स्टंट कर रहे होते थे और हमें लगता है कि नहीं हो सकता, तो हमें बहुत पुश करते थे, वो सपोर्ट करते थे, बताते थे कैसे हम कर सकते हैं। तो अच्छा लगा रोहित सर से। आपने टीवी पे डेब्यू कर लिया, अगर आपको कोई फिल्म ऑफर होती है कल तो नहीं, देखिए इस फील्ड में आगे जाने का मेरा कोई भी विचार नहीं है, और कोई भी टीवी शो के लिए तो 1 साल के लिए बिल्कुल भी नहीं। Ravi, many TV celebrities are, they're coming in movies now. तो like Moni अभी गोल्ड में आएंगी अक्षय कुमार के साथ. If you were offered a Bollywood movie, what sort of a movie would you want to do? And if you would take it, like if you would sign it instantly, will you take it? So I was just discussing with them yesterday only that my favorite genre is biopics. So, and as a performer also, I think I would like to associate with a biography of an interesting person. It doesn't need to be a recognized person. It can be just anyone from anywhere, because it gives the actor an opportunity to step into a new pair of shoes. अगर मुझे कैरेक्टर प्ले करना है और अगर उस कैरेक्टर का कोई दायरा नहीं है तो फिर मेरे पास एक खुला ग्राउंड है. There is actually very little challenge in doing fine acting, and sort of engaging people is not so this thing, but engaging people when you are रिस्ट्रिक्टेड बाय बाउंड्री. मतलब एक कैरेक्टर को उसको वो उतना ही हंसा करता था, वो उतना ही रोया करता था, वो उतने ही मीटर में रिएक्ट किया करता था, वो अपने रिश्तों को ऐसे ही हैंडल किया करता था. तो जब उसका वो दायरा होता है तो चैलेंज और बढ़ जाता है, एंड इट स्पाइसेस अप योर परफॉर्मेंस आल्सो अ लॉट. सो if that one kind of film I would like to do, I think I would like to do a biopic. All right. Okay. Any message that you want to give to your fans? For Kajol Khiladi. ये अभी रवि अच्छा. ये तो आप और ये बस यार, आप चाहे वो गीता हो, मनवीर हो या मैं, आप लोगों ने जब भी हमारे लिए अच्छा सोचा है वो हमें फला है, और वही चीज़ हमें है जो बार बार आगे बढ़ाती है, कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे अच्छे लोगों के साथ पहुंचाती है. तो जस्ट कीप विशिंग वेल फॉर अस एंड जस्ट कीप प्रेइंग फॉर अस. We have entered and we have come out of the most challenging phase of our lives. Is going to start on the 22nd of July, Saturday and Sunday on Colors. So please watch it, bless us, send us power, love, grace and light. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.